Good afternoon, students. Next question, assertion and reasoning. Two infinitely long, thin, insulated straight wire lie in xy plane along x-axis and y-axis. ठीक है, x-axis and y-axis. Each wire carries a current I in the positive x direction and positive y direction. अब ये मुझे याद है, ये सीबीएसई बोर्ड का है, बट मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि 2022 का है, कौन सा है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है ना, पर है सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन. Each wire carries a current I in the positive x direction and positive y direction. The magnetic field, मैं magnetic field को generally short form में B से denote कर देती हूँ. The magnetic field will be zero at all points on the wire on the straight line. मतलब y is equals to x होगा, तब magnetic field will be zero at all points on the straight line. The magnetic field will be zero at all points on the straight line if y is equals to x. ठीक है, अब वापस से, और रीजन ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूला लगाना है हमें, सिंपल बात है. चलिए, तो पहले देखते हैं. टू इनफाइनेटली लॉन्ग इंसुलेटेड वायर्स लाइन एक्स वाई प्लेन. अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. तो पहले ये एक तो ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पी पे आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए यहाँ पे अगर आप अंगूठा इधर करेंगे, पी पॉइंट आपका अंदर की तरफ है. तो अगर मैं वाई एक्सिस वाली वायर की बात करूं तो मैं इसको नाम देती हूँ 1. ये हो गया मेरा वायर 1 और ये हो गया मेरा वायर 2. ठीक है, सो ड्यू टू द वायर 1 मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई. मतलब ये 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आएगा, डिवाइडेड बाय आई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मतलब इससे यहाँ तक का डिस्टेंस. तो अब ये जो अपना वायर है, ये इस पी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, ये एक्स दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक एक्स दूरी है, करेक्ट. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे. ओके, और इसकी वजह से मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, अंदर की तरफ, यानी इनवर्ड एट पी पे निकाल रहे हैं ना. ये देखिए करंट ऐसा और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ. अब सिमिलरली ये वाले वायर की वजह से, वायर 2 की वजह से देखिए ये इस अंगूठा ऐसा गया और इस पॉइंट पे निकालना है ना. तो देखिए ये और आउटवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस और इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मैंने बहुत बार बताया हुआ ये बार. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई इस वायर का इससे डिस्टेंस कितना है, y है. और कैसे निकली आपके, आउटवर्ड निकली. ये देखिए अंगूठा ऐसे और पी पॉइंट बाहर की तरफ, तो कैसे निकला, आउटवर्ड. अब वो कह रहे मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे अगर जीरो करनी है तो क्या करें. तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों को माइनस कर दे, यानी b1 माइनस b2. अब मैं ये नहीं देख रही कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि मुझे नहीं पता x बड़ा है या y बड़ा है. ठीक है, वही हमें निकालना है कि क्या x इज इक्वल टू y पे ऐसा हो सकता है. तो आई डोंट नो, बट हाँ मुझे इतना पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो निकलेगी. ठीक है, नेगेटिव से इतना डरा मत कीजिए, आएगा तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आपका सही आना चाहिए. ओके, तो b1 माइनस b2 कर देती हूँ मैं. तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई एक्स माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन वाई. ठीक है, अब वो कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन व्हेन y इज इक्वल्स टू x. मतलब ये देखिए, ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन और इस p से भी पास होके जा रही है. तो ये जो पूरी लाइन है, इन सब लाइन में एक चीज कॉमन है कि y इज इक्वल्स टू x है. याद है ये y इक्वल्स टू x का ही ग्राफ होता है ना, ऐसा करके ऐसा, ये ऐसा करके ऐसा, ये y इज इक्वल्स टू x का ही तो ग्राफ है. मतलब जितना x उतना y, जितना x उतना y. तो वो कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन व्हेन y इज इक्वल्स टू x. तो जब ये y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा तो इस सब पे, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि y इज इक्वल्स टू x पे लाई कर रहा है ना, तो ये जितने भी पॉइंट है, ये इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट है, सब पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए. कब, जब y इज इक्वल्स टू x के बराबर होगा. तो हम यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड को जीरो पुट कर देते हैं. अगर जीरो पुट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, में इसको कॉमन निकाल रही हूँ, डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई हो जाएगा. करेक्ट. अगर मैग्नेटिक फील्ड को जीरो होना है तो देखिए ये तो जीरो हो नहीं सकता, करंट कैन नॉट बी जीरो, म्यू नॉट कैन नॉट बी जीरो, पाई कैन नॉट बी जीरो. तो यहाँ पे 1x माइनस 1y शुड बी इक्वल्स टू जीरो. अगर ये जीरो के बराबर है तो 1x इज इक्वल्स टू 1y. इसका मतलब अगर जीरो के बराबर पुट करें तो इसको इधर उधर भेज के हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू y. तो यस, नेट मैग्नेटिक फील्ड कब जीरो होगी, जब x की वैल्यू किसके बराबर हो, y के बराबर हो. तो बिल्कुल सही असर्शन है, assertion is absolutely right. रीजन देख लेते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ लॉन्ग लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय दिस. बिल्कुल सही है, इसी फॉर्मूले से, कि इसी फॉर्मूले की वजह से ही तो हम यहाँ तक ड्राइव करके पहुंचे.
तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, जो एन यूनिट वेक्टर एन होता है, मैंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा याद रखिए परपेंडिकुलर टू दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और आई के भी परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं आप ऐसे कर दे हाथ को, नहीं ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये और ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मैंने बहुत बार बताया, डायरेक्शंस में भी बताया, ठीक है। तो कहने का मतलब है हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इसी फॉर्मूले की वजह से ही तो हम यहाँ तक आ पाए। तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू, असर्शन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन, assertion true है, reason true है and reason is the correct explanation of the assertion. So hope students आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching. Keep sharing.